ओके। सो अब हम जो है वो होम स्क्रीन को डिजाइन करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक वेलकम स्क्रीन आ रही है, जिसमें हम अब ये बेसिकली इस स्क्रीन का पर्पस क्या है। इस स्क्रीन का बेसिक पर्पस ये है कि इसके ऊपर हम लोग एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब हम साइन अप या प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं या सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज कर लेते हैं, उसके बाद 2-4 सेकंड का डिले आता है जब स्क्रीन लोड होके जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे यूजर जो है वो मूव करता है। इस दौरान जो है वो यूजर डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए या फ्रस्ट्रेट ना हो या बोर ना हो, उस वजह से हम लोग जो है वो उसको इंगेज रखने के लिए हम लोग एनिमेशन का एलिमेंट जो है वो इसके अंदर यूज करेंगे। तो बाद में देखते हैं कि इसके ऊपर हमने किस तरह की एनिमेशन लगानी है। सबसे पहले हम लोग सिंपल सिंपल चीजें बनाते जाएंगे और एंड पे हम लोग जो है वो एनिमेशन लगाएंगे। जैसे इस स्क्रीन में भी अगर हम स्टार्ट में देखें तो हमारे पास ये जो स्क्रीन है एनिमेट होके आएगी। वो किस तरह से एनिमेट होगी, उसमें किस तरह की एनिमेशन होगी और किस किस तरह की हो सकती है, ये सारी चीजें बाद में हम देख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, होम स्क्रीन को बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे पास ये वेलकम स्क्रीन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी स्क्रीन को मैंने कॉपी करके नीचे ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा चीजें हम लोग रिमूव कर देंगे। जैसे ये वाली चीजें मैंने रिमूव कर दी। उसके बाद मुझे ये वाली शेप बनानी है। अब ये बनी बनाई भी आपको मिल जाएगी, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हो, बड़ा ही आसान काम है। आपने क्या करना है, इस सर्कल को आपको बनाना आता है किस तरह से हमने इस सर्कल को बनाना है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा क्योंकि मुझे उसके अंदर ये जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, इसको एडजस्ट करना है ताकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसके अलाइनमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। इसलिए मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ फ्रेम्स को, मैं ग्रुप को प्रेफर नहीं कर रहा, मैं फ्रेम को या ऑटो लेआउट को प्रेफर करता हूँ। अब मैं इसको किस तरह से अचीव कर सकता हूँ। अब आपने एक चीज याद रखनी है, इसका नेम आपने लाजमी चेंज करना है, ये मस्ट है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेयर्स को आप नाम दे या ना दे, अगर आप देंगे तो एक प्रोफेशनल लुक नजर आती है, किसी बंदे ने एफर्ट की, मेहनत की, वो नजर आती है चीज। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने स्क्रीन का नाम नहीं ना दिया हुआ, फिर आप जो है वो आए दिन हर स्क्रीन पे फंसेंगे। ठीक है। अच्छा जी। अब आपने क्या करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि वो जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें उनके स्क्रीन में विजुअली यानी देखने में नजर आ रही होती हैं। जब हम उसको प्रीव्यू या प्रोटोटाइप में देखते हैं तो वो चीजें नजर नहीं आती हैं। उसकी मेन रीजन फिर बता रहा हूँ कि ये होती है कि वो चीज स्क्रीन या आर्टबोर्ड के अंदर मौजूद नहीं होती। आपने क्या करना है, जब भी कोई काम करना है, अब ये देखो मैंने स्क्रीन को सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं कोई भी चीज ड्रॉ करूंगा ना वो इसी स्क्रीन के अंदर ही ड्रॉ होगी, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई शेप है, चाहे कोई फ्रेम है, चाहे वो कंपोनेंट है। ठीक है। अब मैंने सिंपल शॉर्टकट की से सिलेक्ट कर लिया फ्रेम। फ्रेम की शॉर्टकट की क्या है, एफ। मैंने प्रेस किया, ये मैंने एक फ्रेम ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब मैं इसका सबसे पहले कलर दूंगा, क्योंकि फ्रेम का बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो 0 होता है, यानी कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं होता। मैं इसको कलर दूंगा 500, मेरा कलर है मेन कलर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी डायमेंशन सेट करूंगा, लेट्स सपोज 120 या 160 कर देते हैं हम इसकी डायमेंशन। नेक्स्ट मैंने काम क्या करना है, इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस लगा देना ताकि ये एग्जैक्ट सर्कल बन जाए। तो एक चीज मैंने यहाँ पे अचीव कर ली है। इसको लेफ्ट टू राइट में क्या करूंगा, सेंटर में कर दूंगा। लेफ्ट टू राइट सेंटर में करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट एच। ठीक है। मजीद आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास अलाइनमेंट टूल्स है। ठीक है। अलाइन हॉरिजॉन्टल में भी वो देखिए मैंने कर्सर लेके गया हूं तो वो हाईलाइट कर रहा है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ ऑल्ट एज। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मोबाइल है ये कैसे हम बना सकते हैं, बड़ा ही आसान काम है। रेक्टेंगल हमें बनानी आती है। ये वाली चीज हम ऊपर जो है वो ऑन बोर्डिंग के अंदर भी बना चुके हैं, स्लाइडर। और ये आइकन लगा हुआ है बेसिकली, और फील ऐसे हो रहा है जैसे मोबाइल की स्क्रीन है। अब ये बनाएंगे कैसे। अब मैं टाइम सेविंग के लिए ये वाला आइकन नहीं लगाऊंगा, कोई और आइकन लगा के आपको दिखा दूंगा। ये आइकन प्रोफाइल का आइकन है बेसिकली, ये आपको फील्ड आइकन मिल जाएगा। आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने इसके अंदर अगेन फ्रेम को सिलेक्ट किया, आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे एक मैं मोबाइल की स्क्रीन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैं इसकी डायमेंशन चेंज कर लेता हूँ, मैंने लेट सपोज इसकी डायमेंशन कर दी 100, और इसकी हाइट को कम कर देते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना, हमने इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। ठीक है। अब ये देखिएगा मैं बॉर्डर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे जाके हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, व्हाइट कर दिया, और इसके ऊपर हमें बॉर्डर चाहिए ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर मेरे पास मैं 900 यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हमने ये चीज बनानी है, ये वाली चीज। ठीक है। अब ये भी चीज हमें बनानी आती है, मैं इसी को यहाँ पे रखूंगा। ये बॉर्डर रिमूव किया,
ठीक है, इसका कलर चेंज करूंगा। उसके बाद इसकी हाइट को कम कर दूंगा और इसकी विड्थ को भी कम कर दूंगा। ठीक है, लेंज, दो चीजें आ गई। अब नेक्स्ट काम क्या करना, उसके अंदर हमें एक आइकन चाहिए। आइकन किस तरह से लगाएंगे, मैं इसी फ्रेम को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने छोटा किया और इसके अंदर रख दिया। अब ये लेयर बैकग्राउंड पे गई थी, मैंने उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, या वो ब्रिंग टू फॉरवर्ड जो भी वर्ड आता है वो मैंने शॉर्टकट की के साथ इसको सेट कर दिया। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट सॉरी साइज इसका थोड़ा सा कम करूंगा। चलो जी, यहां तक हमने बना लिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके अंदर एक आइकन यूज करना है। ये आइकन मैंने एक निकाल के रखा हुआ है। टाइम सेविंग के लिए ये वाला आइकन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने इस आर्टबोर्ड के अंदर लेके आया आइकन, इसका साइज कम कर दिया मैंने। इसको यहाँ पे रखेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, वाइट कर दिया। उसके बाद कट किया, इस फ्रेम के अंदर पेस्ट करेंगे और इसको सेंटर लाइन कर देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला आ रहा है कि उनको आइडिया नहीं हो रहा कि हमने सर्कल का साइज कितना रखना है और आइकन का साइज कितना रखना है। तो सर्कल का साइज इस वक्त मेरे पास है 40। आइकन का साइज कितना आ रहा है 25। अब 40 को 2 पे डिवाइड कर दो, हाफ आपने आइकन लगाना है। आप 2-4 पिक्सल ऊपर नीचे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है ना ज्यादा छोटा हो गया है तो आप 2-4 पिक्सल उसकी वैल्यू बढ़ा दें। जैसे मैं 24 कर देता हूँ, मुझे बस इतना ही चाहिए। अब क्योंकि ये फ्रेम है ना, ये देखिएगा, अब मैं अगर इन टूल्स को इस्तेमाल करूँ तो ये एग्जैक्ट सेंटर में है। अब फ्रेम का ये फायदा है, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ये सारे टूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। अब वो फ्रेम के अंदर ही लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम में उसको अलाइन कर रहा हूँ। दो चीजें हमने अचीव कर ली। अब ये देखिए, ये फ्रेम नहीं था, ये रेक्टेंगल है। अब इस लेयर को और इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इनको अलाइनमेंट चेक करूँ, इनके अलाइनमेंट सेट है। ओके, सेट है जी। उसके बाद मैं यहां से इसका गैप दूंगा 10 का। इसको इसको इन सारों को मैं ग्रुप में नहीं, मैं फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करूंगा। फ्रेम की शॉर्टकट की क्या होती है, और कंट्रोल ऑल्ट और जी। ठीक है, ये आप ग्रुप कर लें, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस फ्रेम के अंदर लेके आऊंगा। ये देखिए, मैंने कट किया, इस फ्रेम के अंदर इसको पेस्ट किया, सेंटर लाइन किया। इस चीज को हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं, इसको सेंटर लाइन किया, ले जी। ठीक है, बाकी इसके आप अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना, हमने एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग जल्दी से यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, और ये वाली हेडिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, इन दोनों को ऑटो लेआउट किया, सेंटर में किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब ये देखिएगा शॉर्टकट की क्या होती है। अब इस लेयर को मैंने ऑटो लेआउट में मूव करना ऊपर, अपर एरो की प्रेस करेंगे, ये ऊपर मूव हो गया। इन दोनों के दरमियान गैप कम करेंगे, गैप मैंने रख दिया 12 का। और इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया, इन दोनों के दरमियान गैप मैंने रख दिया 40 का। 32 मेरे लिए काफी है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करूंगा, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम मैंने इसको सेंटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास ये बटन ऑलरेडी है, ये डिसेबल्ड बटन है, मैंने क्योंकि कंपोनेंट बनाया हुआ। तो यहां से मैं डिफॉल्ट बटन सेलेक्ट कर लूंगा और टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देंगे, गो टू होम पेज। सिंपल। तो ये हमारे पास एक पेज जो है वो हमारा रेडी हो गया है।